अभियान जो छेड़ा है, विगत 1.5 से 2 वर्षों से हम लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 23 जनवरी को भारत में हुए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के विरोध में हुई रैलियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही में अभी हमारे एक जागरूक साथी ने कुछ आइडिया दिया था कि कैसे हम इन षड्यंत्रों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको पूरा सुनिएगा और आप उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, वो बात सही है या नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेंगी। पहले तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बूढ़ा तालाब में आज छत्तीसगढ़ के जागरूक लोगों ने साथ में मीटिंग की और वहाँ पर लोगों को तरह तरह से जागरूक करने का प्रयास किया। कई जगहों से 15-15 लोग एक एक परिवार से आए थे और उसमें महिलाएं, बच्चे सभी लोग थे, जिसमें कि उन्होंने अनिवार्य टीकाकरण, लॉकडाउन और आदि चीज़ों का विरोध किया। और उनकी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगली खबर ये है कि मेघालय के शिलोंग में लोगों ने ऐसा किया कि अलग अलग गांव से लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पर सैकड़ों लोगों की रैली की, जिसके अंदर उन्होंने इन षड्यंत्रों का विरोध किया है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं रैली के अंदर। तो इनका भी वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और भी जगह पे कई रैलियां हुई थी, जैसे कि हैदराबाद में और कई जगहों पर वहाँ की फ़ोटोज़ अभी मेरे पास नहीं है। तो भविष्य में जब मुझे मिलेगा तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग दूसरों को जगाने के लिए उसको शेयर कर सकते हैं। इसके आगे जो मैं आंदोलन का एक प्लान हमारे एक मित्र ने ग्रुप के अंदर वॉइस चैट में डिस्कस किया था वो बताऊँगा। और यदि आपके भी कोई सजेशन हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको कोई चीज़ में मदद चाहिए रहेगी तो उसके लिए भी मदद मिलेगी। और सारे जागरूक लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी तरह से मदद मिल जाती है। आप डिस्क्रिप्शन से चेक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका ऐसा कहना था कि जो गांव के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं वो लोग ज़्यादातर शहर के दूर दराज के कारखानों के अंदर लेबर की तरह काम करते हैं। तो हम ऐसा करें कि जो टाइम हम लोग प्रोटेस्ट के अंदर दे रहे हैं, जैसे 50 लोग अगर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, उसकी बजाय 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर 10 ग्रुप बनाए जाएं और उनको ऐसे कारखानों के लेबर मार्केट में वो लोग जाएं और वहाँ पर वो लोग बताएं लोगों को कि 20 लोगों को वो इकट्ठा करें वहाँ से और उनको बताएं कि अभी तीसरा डोज आ रहा है, तीसरा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, टीके के इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बारे में और उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वहाँ पर लोगों को बताएं। और उनसे बोलें कि अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो इसके आगे आपके आगे की जनरेशन्स भी इसी तरह सफ़र करती रहेगी। उन कारखाने के लोगों को ये बताएं, उन लेबरर्स को, कि अभी तो आप 20 लोग हैं, अब इसकी अगली मीटिंग में हम आपकी बस्ती में या गांव में आएंगे और वहां पर आप कम से कम 200 लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों को ला सकें वहां पे लाइएगा, जहां पर हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे ताकि और लोगों को भी एक साथ पता चले। जैसे आपके 5-5 लोगों के ग्रुप हैं, एक एक जिला में वो ग्रुप रहेगा और मान लो कि शुक्रवार को 2 या 3 लोग चले गए ऐसे किसी कारखाने के लेबर मार्केट में, और वहाँ पर आधे घंटे से 1 घंटे तक वहाँ पर लोगों से बात किए, 20 लोगों को बुलाकर, और फिर ये प्लान बनाए। उनके एक तो नंबर ले लिए और उनसे बोले कि अब आने वाले रविवार को हम आपके जिस भी समय आप बुलाना चाहें हमें, उस समय हम आएंगे और वहाँ पर सभी लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को आप बुला सको वहाँ बुलाना। हम 3-4 घंटे का प्रोग्राम करके सारी बातें आपको बताएंगे। उनके नंबर ले लेंगे आप लोग और जिस दिन प्रोग्राम रखना रहेगा उससे 5-6 घंटे पहले ही आप लोग उनको कॉल कर करके हर एक आदमी को बोल दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आइए। अब ये 5 लोगों का जो समूह है ये उनके गांव में चाहे तो माइक लेके जा सकते हैं ताकि प्रोग्राम में आसानी रहे, और वहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उनको आप 5 लोग अपने अपने विचार दें कि आप लोग क्या सोचते हैं अभी की परिस्थितियों के बारे में, और उनको जगाने का पूरा प्रयास करें। अब मान लो कि
200 लोग आपकी बात सुने और उसमें से 100 लोग आपकी बात माने, तो आपको क्या करना रहेगा कि उनका कांटेक्ट नंबर आप सेव करके उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना बनाए, जिसके अंदर आप जो 5 लोग हैं आप एडमिन रहेंगे और सिर्फ उस ग्रुप के अंदर एडमिन मैसेज कर पाएंगे। अब जब आप लोग उनसे जुड़ गए, उनको ये बोलिए कि अब आपने उनको जानकारी दे दी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे उस जानकारी को फैलाएंगे। आप जो उनको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजेंगे, उनको ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आपको खुद ही अपने जान पहचान के लोगों में इसको शेयर करना पड़ेगा। अब ऐसे ही एक के बाद आप लोग ऐसे 4 गांव मान लीजिए गए और वहां पर 100 लोग मिलाकर 400 लोग आप लोगों ने जुटा लिए। अब इसके बाद क्या करना रहेगा, ये एक डेट डिसाइड करिए और उस दिन आप लोगों जितने भी बस्ती वालों से आप जुड़े हैं, जैसे 400 लोगों से जुड़े हैं, आप उनको एक स्थान बताइए और वहां पर बोलिए कि अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आए, मतलब कि वो सबको मिलाकर 2000 लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे और वहां पर आप अपने कुछ सवाल लेकर आएंगे, जिसको कि आप वहां पर उनको विस्तार से बताएंगे उन 2000 लोगों को, और उसी के द्वारा आप उनको अपनी जानकारी देंगे। फिर वहां से आपको जाना रहेगा मार्च करते हुए कलेक्टर के ऑफिस के सामने, और वही सवाल आप कलेक्टर से भी पूछेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जब तक कलेक्टर आप लोगों को पब्लिक में आके आपके सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे देता है, तब आप लोग नहीं जाएंगे वहां से। आपके सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जब ये टीका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के जरिए निकाला गया है और इसके दूरगामी परिणाम अभी फिक्स नहीं है, इसके अंदर फीटल बोवाइन सीरम मिलाया जा रहा है और इससे ये भी प्रमाणित नहीं है कि ये ट्रेंडिंग बीमारी रुकती है, तो इसको क्यों जबरदस्ती लोगों पे थोपा जा रहा है और लॉकडाउन लगाने के पीछे का साइंस क्या है, और इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। चाहे तो आप जैसे कि डॉक्टर तरुण कोठारी के अरविंद केजरीवाल को सवाल थे और उस तरह से और भी कई लोगों ने कई सवाल पूछे हैं, उस तरह की सूची आप वही वाली ले सकते हैं या वैसे कोई आइडिया ले सकते हैं उनसे, और फिर उसको वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो जब इतने सारे लोगों की भीड़ वहाँ पे रहेगी तो मीडिया वाले भी आएंगे, तो मीडिया वालों को भी आप अपने सवाल पर प्रस्तुत करें और उस पर अपने विचार दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही में वहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर उनको वही वाला बता दें जिसके द्वारा आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और उसमें जो भी लोग आपसे इंटरेस्टेड रहेंगे उसी नंबर पर मैसेज करके आपसे जुड़ेंगे, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएंगे। वो 250 की लिमिट होती है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो एक फुल हो गया तो उसके बाद दूसरे ग्रुप में और लोगों को ऐड करें और उसमें भी एडमिन ही मैसेज कर पाएंगे, ऐसा रखना रहेगा। और ये भी ध्यान रखना रहेगा कि आपको व्हाट्सएप के जो नंबर आप अपना नंबर देंगे उसमें 4-5 नंबर कम से कम दें, ताकि अगर कोई एक नंबर बैन कर दिया सरकार ने तो बाकी नंबर बैकअप के लिए रहेंगे, और उसी में जो भी लोग आपको मैसेज कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट अपने पास ज़रूर सेव कर लें, ताकि अगर आपका कोई फ़ोन कहीं गड़बड़ हो जाता है या करवा दिया जाता है तो आपके पास कॉन्टैक्ट कहीं बैकअप में रहना चाहिए उनका, ताकि उनसे कनेक्शन टूट ना जाए और ज़रूरत पड़ने पर वो ग्रुप्स दोबारा बना लिए जाएं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जब आप कलेक्टर से ये सवाल पूछते नज़र आएंगे लोगों को, तो क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं तो लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो किससे जुड़ के क्या काम करें, तो आप जब अपना नंबर देंगे तो हो सकता है कि आप ही के शहर से 10,000 से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ने को आ जाएं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये रहेगा कि आप सबको ब्रॉडकास्ट मत करिएगा मैसेज, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में होता ये है कि अगर सामने वाले ने आपका नंबर सेव नहीं किया तो उसके पास मैसेज नहीं जाता है, तो इसके कारण काफ़ी काम के लोग छूट जाएंगे। तो उसको ग्रुप्स में नए नए ग्रुप बनाते जाइएगा और उसी तरह सारे ग्रुप्स में मैसेजेस डालते जाइएगा रेगुलरली। अब आप लोगों का एक ज़रूरी सवाल ये रहेगा कि ये जो मजदूर और गरीब लोग हैं ये आपसे जुड़ना क्यों चाहेंगे। तो देखिए, बात यह है कि अभी जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय इसी तबके के लोग हजार किलोमीटर चल के अपने घर गए थे, तो ये लोग ही सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में परेशान हुए हैं। और इनके साथ ऐसा भी होता है कि यदि इनको कोई दवाई से एलर्जिक रिएक्शन या कुछ हो जाता है तो जब ये सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके कारण इन लोगों को शुरू से ही इंजेक्शन वगैरह जैसी चीज़ें लगाना पसंद नहीं है, और ये लोग इसी के कारण सरकार पे इतना अंधविश्वास भी नहीं करते हैं, तो इनको समझाना सबसे आसान रहता है। और क्योंकि लॉकडाउन में ये लोग बहुत सारे लोग तो भूखे भी मर गए और इन लोगों को पता भी चल रहा है अब कि तीसरा लॉकडाउन हो सकता है, तो ये वैसे भी बहुत परेशान है, तो इनको अगर कोई समाधान दिखा दे
तो ये आराम से मेरी हिसाब से आ जाना चाहेंगे आपके साथ। यहाँ मैं अपने शहर में हमारी टीम के साथ कुछ बस्तियों में गया भी था, और वहाँ पर जब हमने बताया उनको कि तीसरा लॉकडाउन लगने वाला है और उनको तीसरा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। इसीलिए उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि समझाना सबसे आसान है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बलहारा जब गाँव वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर लोग कितने जोश से उनको सुन रहे हैं। और साथ ही में आप शिलोंग का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जहाँ हम लोगों को अपने शहरों में संख्या जुटाने में इतनी मुश्किल हो रही है, वो लोग जब गाँव से लोगों को लेकर आए तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके साथ आ गई। तो अगर ये काम ही रेगुलर इंटरवल पे किया जाए तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की भीड़ कारखानों या फिर गरीब मजदूरों, किसानों जैसे लोगों से आ सकती है, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी लॉकडाउन के समय में। लेकिन जब आप इन लोगों को जुटाएंगे तो जैसे जैसे आपके ग्रुप बढ़ते जाएंगे, आपको हर ग्रुप में समय समय पर मैसेजेस डालने रहेंगे, वरना वो लोग सोचेंगे कि आप बस कुछ समय के लिए आए और फिर साथ छोड़ दिया। इसके कारण आपको लगातार उनसे इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा। और जब आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो उन्हीं ग्रुप्स के अंदर आपको पहले से बता देना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आप लोग वहाँ पे उनको बुला रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक जिले के अंदर 10,000 लोग इस तरह जुटा लिए गए और एक राज्य के अंदर 5 जिलों में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। मतलब मान लीजिए कि अगर 5 राज्यों में से 10-10 हजार लोगों को हम बुलाते हैं और उन 5 राज्यों में 2-2 हजार लोग उस राज्य की राजधानी पहुंचते हैं, मतलब टोटल 10,000 लोग आ गए। और यही 10,000 लोग अगर जाके जो काम आपने कलेक्टर के यहाँ किया सवाल पूछने का और रैली निकालने का, वही अगर आप उस राज्य के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने करें कि चीफ मिनिस्टर और उस राज्य का हेल्थ सेक्रेटरी हमें आकर उन सवालों का जवाब दे, तो फिर और ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि फिर वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने और ज़्यादा मीडिया वाले आपको शोकेस करेंगे। तो यदि आपने ये अपना रैली निकालने के बाद अपने मीडिया वाले इंटरव्यू में फिर से ये काम किया कि आपने बोला कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में इस तरह मैसेज करें, और उनका वही प्रोसेस कंटिन्यू रखा, तो हो सकता है अब सीएमओ के अगले रैली के उस समय 30,000 लोग आपसे जुड़ जाएं या और ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तो इस तरह संख्या बढ़ती जाएगी। और अगर हर राज्य में ये प्रोजेक्ट सकारात्मक रहा तो फिर इसके बाद क्या किया जा सकता है कि सारे राज्यों से लोगों को आह्वान करें कि सब लोग एक जगह पर आकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करें और वहां पर जाकर बैठ जाएं। वहां पर ये सवाल पूछेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देती और अगर उससे जवाब नहीं देने बनता है तो ये सब जोर ज़बरदस्ती को ख़त्म नहीं करती, तब तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे। तो अगर जैसे कि जितनी संख्या उस समय तक बढ़ जाएगी, अगर सब मिलाकर 1 लाख लोग वहाँ पर जाकर सेंट्रल पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएं, तो ये हमारा आंदोलन एक किसान आंदोलन की तरह ही मजबूत हो जाएगा। असल में मुझे लगता है कि किसान आंदोलन भी इसी तरह शुरू हुआ होगा। पहले उन्होंने अपने जिला स्तर पर लोगों को जागृत किया, फिर राज्यों में लोगों को संगठित किया, और उसके बाद फिर वो लोग जब सेंट्रल पार्लियामेंट की तरफ मार्च किए थे, उसी के बाद पूरे देश में उनकी चर्चाएं शुरू हुई थी। जब लाखों लोगों ने एक स्वर में किसान आंदोलन में सवाल पूछना शुरू किया था, तभी मीडिया वालों का और पूरे देश का ध्यान वहां पर गया था। और यही काम हमें भी अपने आंदोलन में करना रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर कायदे से किया गया इस काम को तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे 4 हफ्ते आपको लगेंगे 4 गाँवों में लोगों को जुटाने में, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद कलेक्टर के यहाँ जाना रहेगा। उसके मान लीजिए 15 दिन बाद अगर सारे जिलों को मिला लिया जाए और उसके बाद फिर राज्य सरकार की तरफ प्रस्थान किया जाए, तो 15 दिन बाद वो चीज़ किया जा सकता है। और सारे राज्यों के कार्यकर्ताओं को मिलाकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मार्च किया जाए तो वो 1 महीने बाद किया जा सकता है। मतलब 5 हफ्ते, मतलब 1 महीना और 15 दिन और 1 महीना, मतलब 2.5 महीने के अंदर हमारा आंदोलन सकारात्मक हो सकता है अगर हम लोग इसके ऊपर मिलकर काम करें तो। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि जब आप खुद जा रहे हैं लोगों को समझाने, तो आपको इस अपने विषय के ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए, वरना आपको सामने वाला अपने सवालों में उलझा सकता है। तो यदि आपको अभी कहीं पे कुछ भी डाउट्स हो या फिर पूरी चीज़ों को शुरू से समझना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, उसके
पिंड मैसेज में जाकर उसको पहले पढ़ लें और उसके नीचे 10 वीडियोस हैं लाइन से, उनको देखना शुरू करेंगे तो 3 घंटे के अंदर वो हिंदी में वीडियोस हैं उनको शुरू से मतलब 10 वीडियो स्टार्टिंग से लेकर देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके नीचे और भी चीज़ें हैं और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए, पर वो 10 वीडियो ही देखना आपके लिए सफिशिएंट है किसी को भी समझाने के लिए। उसको बनाने का एक और मकसद ये भी था कि जैसे अगर आप किसी को समझा रहे हैं और वैसे आपको किसी एक आदमी को समझाने में समय बहुत सारा लग जाता है और फिर पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा, तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि उसको पूरी बात फिर शुरू से समझनी है तो उसको समझाने के बजाय आप उसी चैनल को उसको रिफ़र कर दीजिए और उसको बस ये बोल दीजिए कि इसके स्टार्टिंग के 10 वीडियो देख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और वो उसी चैनल को यूज़ करते हुए किसी दूसरे को भी आगे समझा सकता है। जिस भीड़ को आप अपने साथ लाएंगे उसमें भी ये ज़रूरी है कि कम से कम वहाँ 10% लोगों को तो कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वरना उन लोगों को भी पकड़ के लोग टारगेट करना शुरू कर देंगे कि ये लोग बहकाए हुए हैं इसलिए यहाँ पर भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। आखिर में इस विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर ये चीज़ शुरू करें, अब लोगों को बस्तियों में जा के समझाना चाहते हैं तो इसका इंतज़ार मत करिए कि कोई और अपने ज़िले में करेगा फिर आप उसके बाद करेंगे, क्यों, या फिर ये भी मत सोचिए कि सब लोग एक साथ करना शुरू करेंगे तब हम करेंगे, क्योंकि वैसे ही हमारे पास टाइम कम है और यदि आप पहले शुरू करते हैं तो दूसरों के लिए भी आप मोटिवेशन बनेंगे। और साथ ही में अगर आपको जानना ही है कि कैसे कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बलहारा का एग्जाम्पल देख ही सकते हैं कि वो गाँव में कैसे लोगों को जाकर जागृत कर रहे हैं। तो आपको बस यही करना रहेगा कि किसी भी ऐसे कारखाने में चले जाएं जहाँ पर आपको लगता हो कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया होगा और वहाँ पर लेबर मार्केट को जाकर बताएं क्या चल रहा है, फिर उनको बोलें कि आप उनको उनके बस्ती में या गांव में जाकर ज़्यादा लोगों को एक साथ समझाना चाहते हैं ताकि हम लोग जाकर इन लोगों से सवाल पूछना शुरू करें। फिर वहाँ पर जाकर आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे और फिर उसी तरह काम आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप नीचे ग्रुप ज्वाइन करके बता सकते हैं, जैसे कि उस भाई ने बताया, तभी मैं उनका आइडिया आपको बता रहा हूँ। और इसमें कुछ और बदलाव करना चाहें तो आप बता सकते हैं ज्वाइन करके ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। धन्यवाद।